Hello students, today I will provide you very important long answer type question of Vihype prose for class 9. So let's begin. Why did Margie hate school? Why did she think the old kind of school must have been fun? यानी कि वह स्कूल से घृणा क्यों करती थी और व्हाट डिड सी थिंक वह क्यों सोचती थी कि पुराने प्रकार के जो स्कूल होते थे वो आनंद यानी मजेदार हुआ करते थे। मार्गी रोट इन हर डायरी अबाउट टॉमीज फाइंडिंग अ रियल बुक। मार्गी ने टॉमी के वास्तविक बुक किताब पाने के बारे में अपनी डायरी में लिखा। सी हैड नेवर सीन इट, उसने इसे कभी नहीं देखा था। देयर वर लिविंग इन द ईयर 2157, वह 2197 ईस्वी में रह रही थी। सो देन एवरीथिंग वाज एडवांस स्कूल, और उस समय आधुनिक बिल्कुल स्कूल हुआ करते थे। और बुक्स एंड हैड बीन रिप्लेस्ड बाय मैकेनिकल टीचर, और किताबों ने जो है यांत्रिक अध्यापक के रूप में स्थान ले लिया था। द मैकेनिकल टीचर of Margie was an unattracted, dull, black, ugly box, और जो यांत्रिकी टीचर था मार्गी का वह बहुत ही भद्दा, क्रूप, काला, भद्दा बॉक्स के समान ही संदूक के समान था। मोरोवर इसके अतिरिक्त इट गैव हर अ लॉट ऑफ टेस्ट, और इसके अतिरिक्त वह उसे टेस्ट बहुत दिया करता था एंड होमवर्क और गृह कार्य भी देता था। विच सी हैड टू इंसर्ट एवरी डे, जिसे कि उसे प्रत्येक दिन उसमें डालना होता था। बिफोर द स्टार्ट ऑफ अ न्यू लेसन, नए लेसन को शुरू करने से पहले उसे उसमें डालना पड़ता था। सी हेटेड टू टेक टेस्ट, वह टेस्ट देने से घृणा करती थी। एंड डू द होमवर्क, और गृह कार्य करने से भी उसे घृणा था। सो सी हेटेड द स्कूल, इसलिए वह स्कूल से घृणा करती थी। मार्गी थॉट दैट ओल्ड टाइप ऑफ स्कूल मस्ट हैव बीन फन, मार्गी सोचती थी कि पुराने प्रकार के जो स्कूल होते थे वो मजा देने वाले, आनंद देने वाले हुआ करते थे। दे वर इन अ सेपरेट बिल्डिंग, उनकी अलग इमारत होती थी। एंड नॉट इन द हाउस, और घर में इटसेल्फ या घर में नहीं होते थे। चिल्ड्रन कैम टू इट लाफिंग एंड शाउटिंग, बच्चे आते थे और हंसते थे तथा चिल्लाते भी थे। द स्टूडेंट्स ऑफ द सेम एज, एक ही प्रकार के स्कूल, एक ही आयु के बच्चों यानी विद्यार्थियों के लिए वर टॉट द सेम थिंग, एक ही आयु वर्ग के बच्चों को एक ही प्रकार की चीजें सिखाई जाती थी। एंड गिविंग द सेम होमवर्क, उन्होंने एक ही प्रकार का होमवर्क भी दिया जाता था। दस दे कुड हैव हेल्प ईच अदर इन डूइंग द होमवर्क, और इस प्रकार वे होमवर्क करने में एक दूसरे की मदद कर सकते थे। दस स्टडिंग एंड एंजॉयिंग, इस प्रकार से अध्ययन और आनंद टुगेदर साथ साथ मस्ट हैव बीन अ ग्रेट फन, होने से यह बहुत ही आनंददायक हुआ करता था। हाउ डिड केजिया बिगिन टू सी हर फादर एज ह्यूमन बीइंग हु नीड्स हर सिंपैथी, केजिया कैसे अपने पिता को एक मानव के रूप में देखने लगती है। हु नीड्स हर सिंपैथी, जिसे कि उसकी सहानुभूति की आवश्यकता होती है। केजिया was a little girl. She had her father, mother and grandmother in her family. केजिया एक नन्ही बालिका है जिसके परिवार में माता पिता और दादी हैं। She was frightened of her father, वह अपने पिता से डरती है। She remained terrified till her father was at home, जब उसके पिता घर पर होते हैं तो वह भयभीत होती है। वंस केजिया मदर वाज हॉस्पिटलाइज, एक बार केजिया की माँ
अस्पताल में भर्ती हो जाती हैं एंड ग्रैनी हैड टू स्टे विथ हर, और दादी को भी उसके साथ रुकना पड़ता है। एट नाइट, रात में केजिया हैड टू स्लीप ऑल अलोन इन हर रूम विदाउट द कंपनी ऑफ हर ग्रैनी। ग्रैनी यानी कि अपनी दादी के बगैर ही रात में केजिया को अकेले अपने कमरे में रुकना पड़ता है। एट नाइट शी हैड द सेम old nightmare of a butcher coming towards her with a rope and a knife and a dreadful smile on her face। रात में उसे वही पुराने डरावने सपन आते हैं जिसमें एक कसाई रस्सी लेकर के तथा एक चाकू लेकर के और चेहरे पर एक डरावनी मुस्कुराहट लेकर के आता है। She could not move, वह बिल्कुल नहीं हिलती है। She cried for her grandmother, वह अपनी दादी के लिए चिल्लाती है। And when she opened her eyes, जब अपनी आंखें खोलती है तो she saw her father standing with a candle in his hand, वह अपने पिता को अपने पास हाथ में मोमबत्ती लिए हुए देखती है। He took her to his room, वह उसे अपने कमरे में ले जाता है। There he put away newspaper from his bed, वहाँ से वह अपने पलंग से अखबारों को उठा देता है। Tucked केजिया properly और lay beside her, और केजिया को उसमें लेटा देता है तथा उसके बगल में लेट जाता है। He asked her to rub her feet against his legs for worms, वह उसे अपने पैरों को उसके पैरों पर रगड़ने के लिए कहता है जिससे गर्माहट आ जाए। स्नल्ड अंडर हर फादर्स प्रोटेक्टिव आर्म, अपने पिता के सुरक्षात्मक हाथों में अपने सिर को रख करके सी गॉट रिड ऑफ हिज फियर, उसका डर भाग जाता है। सी चेंज्ड हर ओपिनियन अबाउट हर फादर, अपने पिता के प्रति उसकी राय बदल जाती है। परहैप्स हर फादर बिकेम वेरी टायर्ड ऑफन डेज वर्क आफ्टर डेज वर्क, यानी कि पूरे दिन काम करने के बाद शायद उसके पिताजी थक जाते हैं। सी इवन रियलाइज, वह ये भी महसूस करती है कि इट वाज हर मिस्टेक टू टीयर हिज इम्पोर्टेंट पेपर्स, यह उसकी ही गलती थी कि उसने उसके इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण कागज को फाड़ दिया था। दैट मेड हिम सो एंग्री, जिसने उसे इतना नाराज कर दिया था। नाउ सी अंडरस्टैंड दैट हर फादर लव्ड हर, वह समझ जाती है कि उसके पिता उसे प्यार करते हैं। बट कुड नॉट प्ले विथ हर, लेकिन वह उसके साथ खेल नहीं सकते हैं। ही वॉज वेरी मच टायर्ड आफ्टर द डेज वर्क, वह दिन में काम करने के पश्चात बहुत अधिक थक जाते हैं। ही नीडेड हर सिंपैथी, उन्हें उसकी सहानुभूति की आवश्यकता होती है। गिव अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ बिस्मिल्लाह खां अर्ली लाइफ, व्हाट डू यू नो अबाउट हिज अवार्ड्स एंड रिकग्निशन, व्हाई डिड ही नॉट वेंचर इनटू फिल्म। यानी कि हमें बिस्मिल्लाह खां के संक्षिप्त वर्णन करना है और उनके अवार्डों के बारे में बताना है, उनकी पहचान कैसे उन्हें ख्याति प्राप्त हुई ये बताना है, तथा उनके वेंचर यानी कि जो फिल्म इंडस्ट्री थी उनकी जो यात्रा थी बहुत ही संक्षिप्त रही, इसके बारे में भी बताना है कि क्यों संक्षिप्त रही है। शुरू करते हैं तो आंसर। बिस्मिल्लाह खां was born in well-known family, बिस्मिल्लाह खां एक प्रसिद्ध परिवार में और बिहार के प्रसिद्ध परिवार में उनका जन्म हुआ था। एज अ चाइल्ड बिस्मिल्लाह यूज्ड टू प्ले गिल्ली डंडा, बचपन में वह गिल्ली डंडा खेला करते थे। एंड रेगुलरली वेंट टू बिहारी जी टेम्पल, और बिहारी जी टेम्पल जाया करते थे। सॉन्ग भोजपुरी चैता, और भोजपुरी चैता वह गाया करते थे देयर वहाँ। व्हेन ही वाज जस्ट दे 3, वह उस समय केवल 3 वर्ष के ही थे। फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार, ही सा हिज अंकल्स प्रैक्टिसिंग द सेनाई, जब उन्होंने अपने
मामा लोगों को शहनाई बजाने की प्रैक्टिस करते हुए देखा था। एंड फ्रॉम देयर हेयर स्टार्टेड हिज जर्नी ऑफ लर्निंग शहनाई, यहाँ से उनके शहनाई सीखने की यात्रा शुरू हो जाती है। शी गेव हर रेसाइटल एट द इलाहाबाद म्यूजिक कॉन्फ्रेंस, इलाहाबाद के म्यूजिक संगीत कॉन्फ्रेंस में उन्होंने अपनी प्रस्तुति दी थी यानी कि की थी। वैन फिल्म डायरेक्टर विजय भट्ट हियर्ड हिज प्ले, जब फिल्म डायरेक्टर विजय भट्ट ने उसके प्ले को यानी कि एट फेस्टिवल, एक फेस्टिवल में, त्यौहार में उसके प्ले को सुना यानी कि शहनाई को सुना, ही बिकेम सो मच इम्प्रेस, तो वह इतने ज़्यादा उससे प्रभावित हो गए कि इट दैट ही नेम्ड अ फिल्म आफ्टर द इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड गूंज उठी शहनाई, उन्होंने उस अपनी फिल्म का नाम गूंज उठी शहनाई रख दिया। वन ऑफ बिस्मिल्लाह खां कंपोजिशंस इन दिस फिल्म, और इस फिल्म में बिस्मिल्लाह खां का एक गाना दिल का खिलौना है टूट गया, बिकेम नेशनल वाइड पॉपुलर, बहुत ही राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध हुआ। डिस्पाइट हिज ह्यूज सक्सेस, इस विशाल सफलता के बावजूद भी, ही वर्कड ओनली इन 2 फिल्म्स, उसने केवल 2 फिल्मों में ही काम किया। ही गेव अप फिल्म्स, उन्होंने फिल्मों में काम करना छोड़ दिया। बिकॉज ही थॉट, वह सोचते थे दैट कि he could not come to term with a artificiality and glamour of the film world, वह इस फिल्म जगत के आधुनिकता और चकाचौंध की शर्तों पर या समझौता पर काम नहीं कर सकते हैं। He was awarded the पद्मश्री, पद्म भूषण एंड पद्म विभूषण अवार्ड, उन्हें पद्मश्री, पद्म भूषण तथा पद्म विभूषण अवार्ड दिए गए। इन 2001 यानी 2001 में he was awarded इंडियाज हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड द भारत रत्न, भारत का सबसे उच्च नागरिक अवार्ड भी उन्हें 2001 में भारत रत्न दिया गया। ही गेव परफॉर्मेंस एट अफगानिस्तान, यूएसए, मॉन्ट्रियल, ओसाका ETC, उन्होंने ओसाका में, अफगानिस्तान में, यूएसए में, मॉन्ट्रियल में भी परफॉर्मेंस दिया। एन ऑडिटोरियम इन तेहरान, तेहरान में एक सभागार भी वाज नेम्ड आफ्टर हिम, उसके नाम पर रखा गया है। इस प्रकार से मित्रों यह आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की श्रृंखला समाप्त होती है। अब इसके बाद सप्लीमेंट्री के लॉन्ग आंसर और शॉर्ट आंसर की वीडियो मैं आपको जल्द ही प्रोवाइड कर दूंगा। धन्यवाद।